वैसे तो गाइडलाइन के हिसाब से आपको कस्टमर के अलावा किसी से भी बात नहीं करनी है उसके केस के बारे में, लेकिन क्या आप लोग इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो किस तरह से आप किन लोगों से बात करते हैं? देखिए, पहले तो हम लोग कस्टमर घर जाते हैं, अगर कस्टमर नहीं मिलता है या घर पे ताला चढ़ा जाए, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ जब हम रिकवरी करने जाते थे तो उसमें ये होता था कि कस्टमर के घर गए, अब कस्टमर नहीं मिला, ताला चढ़ा के वो किराए का मकान है कहीं और वो चला गया जाता है, पताड़ी देखिए जाता है, जाओ उनके घर पे बार बार जाओ, तो हम लोग बार बार विजिट करते हैं, तो भाई एक बार गए 2 बार गए उसके घर में ताला मिला। अब ये होता है कि कोई भी रेंट पे रह रहा है वो चेंज कर दिया, अब उसको हम कहाँ ढूंढे, और इस सिलसिले में होता है कि पड़ोसी से हम लोग पूछते हैं या उसके घर का कोई और मोबाइल नंबर निकालते हैं, मतलब हम लोग से जितनी संभव कोशिश हो सकती है हम लोग उस तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए तो आप ऐसे भी तरीके अपनाते होंगे कि मान लीजिए लीगल तरीके भी अपनाते होंगे, जाहिर सी बात है कि वो पड़ोसी से मतलब पूछते होंगे, घर वालों से पूछते होंगे, तो ये तो आरबीआई के हिसाब से, लेकिन आपको करना पड़ता है। जी हाँ, आरबीआई की गाइडलाइन में बहरहाल ये तो नहीं है, लेकिन ये है कि कंपनी का जब प्रेशर आता है तो हम लोगों को कुछ स्टेप ऐसे उठाने पड़ते हैं जो कि इलीगल होते हैं, और अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो प्रेशर हम लोग को पास आता है, हम लोग गाली खाते हैं इसमें। आप जो आप पड़ोसी से बात करते हैं या जो आप रिश्तेदारों को फोन करते हैं या जो दोस्तों को फोन करते हैं इनके, तो आपको पता होता है कि ये लीगल नहीं, लेकिन अब आप चूंकि आप बता रहे हो प्रेशर इतना रहता है कि आपको जो है करना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई चारा नहीं होता कस्टमर तक पहुंचने का, यही आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये चूंकि आरबीआई ने सख्त इसको मना कर रखा है, लेकिन वही सारी बात है कि प्रेशर का ही मामला रहता है।